reconciliation of profit between cost account and financial account। आज डे 2 का क्लास है। डे 1 में हम शाम करवाए थे नंबर 1 और नंबर 2, 2, 3, 4 होमवर्क दिए थे। 5 तक तो 2 हो गया, 3 नहीं हुआ। कोई कोई बोल रहे हैं, हम 3 कर दे रहे हैं। पहले देखो जो ये इंफॉर्मेशन में कोई भी प्रॉफिट है कि नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया है। जब कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, दोनों प्रॉफिट हमको निकालना है। दोनों प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। तो हम प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट कैसे निकलेगा ना, ट्रेडिंग पीएल जो जैसे करते थे पीएल अकाउंट बना रहे हैं, फिनेंशियल पीएल अकाउंट। बाई सेल्स दे दिया कितना, 10 लाख दिया। ये जो 10 लाख दिया है, देखो ब्रैकेट में 50,000 यूनिट्स लिख दो। कंपनी का कैपेसिटी है 60,000 यूनिट्स का। 50,000 यूनिट्स बेचा, ब्रैकेट में लिख दो 50,000 यूनिट्स। टू डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख दे दिया। टू डायरेक्ट वेजेस है 2,50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड कुछ है नहीं। टू फैक्ट्री ओवरहेड देखो 1,50,000 ऑफ हुई 60% फिक्स्ड बोला, मतलब 60% फिक्स्ड ना। फैक्ट्री ओवरहेड दो पार्ट है, एक फिक्स्ड है एक वेरिएबल। तो 1,50,000 का 60% मतलब 90,000 फिक्स्ड, 60,000 वेरिएबल। अल्टीमेटली 1,50,000 ही लिखेंगे। आप टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 10 लाख टोटल है, 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। वन लाख ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट विधि 1 लाख। यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस। ये एडमिन एक्सपेंस कितना फिक्स वेरिएबल देख लो। एडमिन एक्सपेंस वहां पे दिया है 45,000 कंप्लीटली फिक्स्ड, तो 45,000 डाल देते हैं। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं फिक्स्ड। इसके बाद लिखो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितना दिया, 30,000 में फिक्स्ड है वेरिएबल है। 40% फिक्स मतलब 12,000, वेरिएबल 18,000, टोटल 30,000 बाहर डालो। बाई इनकम भी कुछ दिया है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 15,000। और क्या कोई कुछ एक्सपेंस है, और कुछ एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल 1,15,000 नेट प्रॉफिट 40,000। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है फिनेंशियल पीएल। अब हमको कॉस्टिंग पीएल करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्ट में कुछ अलग बोला है। कॉस्ट में यहाँ पे बोला प्रिपेयर कॉस्ट शीट asset and profit as per cost account assuming that indirect expense are absorbed on the basis of normal production। indirect expense normal production basis में होगा, समझे? नॉर्मल प्रोडक्शन बेसिस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मटेरियल सेम रख दो, मटेरियल कोई चेंज नहीं होगा, 5 लाख। डायरेक्ट वेजेस 2,50,000। ये क्या होगा? प्राइम कॉस्ट 7,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स वहां पे कितना था? 90,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 60,000 करेंगे। ये कितना यूनिट्स का था? पहले 50,000 बनाया था, तो कितना होगा बोलो? बाई 60,000 होगा। फिर 60,000 कैपेसिटी का था, उल्टा होगा, डिवाइड बाई 60,000 इंटू 50,000। सही है, बोलो। 75,000। वेरिएबल कितना दिया हुआ था? 60,000। ये कितना यूनिट्स का था? 50,000 का ही था, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ फीस को चेंज करेंगे। 60,000 हो गया 1,35,000। 8,85,000 ये हो गया वर्क कॉस्ट। एडमिन ओवरहेड सेम वे। फिक्स कितना था? 45,000 डिवाइड बाई 60,000 37,500। कोई लैंग्वेज का कारण वहां पे हो रहा है, अदरवाइज फिक्स तो फिक्स ही रहता। 9,22,500 ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बाद ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ देंगे। सेलिंग एक्सपेंस इसमें भी जैसे फिक्स वेरिएबल करते थे ऐसे करो। फिक्स ऊपर में कॉस्ट शीट में कितना था? 12,000 बाई 60,000 इंटू 50,000 10,000। और वेरिएबल कोई चेंज नहीं होगा, 18,000 जैसा ऐसा होगा। 9,50,500 ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल। इसके साथ प्रॉफिट लगाएंगे और सेल्स लिख देंगे। सेल्स है 10 लाख दिया हुआ है, प्रॉफिट होगा 49,500। ये प्रॉफिट है 49,500। कर लो जल्दी, इसके बाद हम लोग रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। तुम लोग कौन सा लेके किए हो? कॉस्ट अकाउंट। देखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट कितना है ऊपर में? 49,500। ऐड
और थोड़ा गैप छोड़ के हम लेस लिख देते हैं। पहले हम बोले थे दोनों ओवरहेड में प्रॉब्लम होगा तो ऐसे टी कर लेना, ए कॉस्ट अकाउंट, ए फिनेंशियल अकाउंट। क्वेश्चन है फैक्ट्री ओवरहेड, पहले करते हैं। कॉस्ट में कितना डाला फैक्ट्री ओवरहेड? कॉस्ट में 1,35,000। अब फिनेंशियल में फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000। कॉस्ट में कम चार्ज किया मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है। कॉस्ट में एक्सपेंस कम डाला, प्रॉफिट ज़्यादा है, लेस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट कितना? 15,000। 15,000। एडमिन ओवरहेड कॉस्ट में कितना चार्ज किया है? 37,500। आप फिनेंशियल में कितना चार्ज किया देखो, पीएल देखो 45,000। इसका मतलब ये भी उससे कम है तो 7,500। 7,500 लेस होगा। एडमिन एक्सपेंस अंडर चार्ज, एडमिन एक्सपेंस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट लिखो। एडमिन एक्सपेंस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 7,500। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट में कितना चार्ज किया? 28,000। उसमें कितना किया? 30,000। ये भी हुई 2,000 लेस में होगा सर। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर चार्ज, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 2,000। और इंटरेस्ट जो है पीएल क्रेडिट में डाले, यहाँ पे नहीं है इंटरेस्ट। इनकम नॉट कंसीडर्ड कॉस्ट अकाउंट। हाँ, इंटरेस्ट नॉट क्रेडिटेड इन कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट क्रेडिटेड 15,000। और कोई आइटम नहीं है, 15,000 जोड़ो 64,500 24,500 24,500 40,000 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल होगा सर। फिनेंशियल अकाउंट पहले स्टार्ट किया, फिनेंशियल अकाउंट 40,000। देख लो एक ही ऐड हुआ, बाकी सब लेस। अभी सम नंबर 5 करते हैं। कॉस्ट शीट में यहाँ पे फिनेंशियल पीएल दे दिया है, कॉस्ट शीट में मटेरियल उतना ही लो, ओएजेस उतना ही लो। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट होगा बोला। प्रोडक्शन कितना हुआ बोलो तो 62,000 प्रोडक्शन होगा, 62,000 प्रोडक्शन होगा। 60,000 सेल हो गया, 2,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो प्रोडक्शन तो 62,000 हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कितना है? 27 लाख 24,70,000। तो 27,40,000। 27,40,000। वेजेस 15,10,000। 15,10,000। 42,50,000। Add factory overhead 42,50,000 into 20%,
8,50,000, ये जोड़ो 51 लाख लेस क्लोजिंग WIP, एड ओपनिंग WIP है नहीं, लेस क्लोजिंग WIP है 1,20,000, 49,80,000, ये हुआ वर्क कॉस्ट, एड ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना बोला, एडमिन ऑफिस एंड एडमिन 6 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, 6 रुपीज। हाँ, ऑफिस एंड एडमिन 6 into 62,000। यहाँ पे गलती कर लोगे, कितना हो रहा है, 3,72,000 सर। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 53,52,000। ये हो रहा है 62,000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगा 2,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगा 53,52,000 डिवाइड बाय 62,000 इंटू 2,000, कितना आ रहा है 1,72,645। 1,72,645 माइनस करो 51,79,355। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है, सेलिंग 8 पर यूनिट सोल्ड 60,000 इंटू 8, 60,000 into 8, 4,80,000। 56 लाख 59,355 कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट सेल्स होगा सर 60 लाख, प्रॉफिट सर 340,645। 340,645 60 लाख सेल्स, सेल्स होगा सर 60 लाख। सेल 60 lakhs, थोड़ा जल्दी करो, करके रिकॉन्सिलेशन करो तो जल्दी, हम छोटा कर दे रहे हैं, जिन लोग नहीं किए कर लो, करके रिकॉन्सिलेशन करो, तब तक वेट कर रहे हैं हम। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट किया है तुम लोग, हाँ कितना हुआ बोलो, 3,40,645, 340,645। आप तो सीख गए, आप जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं, ऐड थोड़ा गैप छोड़ के लेस कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या ऐड होगा बोलो, ओवरचार्ज। हाँ सर, ओवरचार्ज 20,000। शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ इसके बाद बोलो, सेलिंग एक्सपेंस ओवरचार्ज 30,000। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड ओवरचार्ज कितना है 30,000। 30,000 सही है। 30,000। इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। इनकम नॉट कंसीडर्ड, डिविडेंड रिसीप्ट तो 18,000। 18,000 सर हाँ बोलो, डिविडेंड रिसिप्ट बोले এগুলো दूसरी যদি লিখি डिविडेंड रिसिप्ट डिविडेंड रिसीप्ट, ये तो पीएल क्रेडिट में डाला ना, प्रॉफिट हाई या फाइनेंशियल अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट लो है ऐड कर देंगे, और लेस क्या होगा 68,000 टोटल। एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड अंडर चार्ज, एडमिन ओवरहेड अंडर चार्ज
1400 10,400 10,400 preliminary expense not considered 60,000 closing stock overvaluation of closing Overvalued. stock 12645 overvalued कितना है 12645 राइट और कुछ है नहीं यहाँ तो जोड़ के कितना आ रहा है 480 408 408645 नहीं किया था ये होगा 83045 3,25,600 किला 25,600 प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट हम लोग कॉस्ट अकाउंट पॉइंट से किए जब फिनेंशियल से करते तो उल्टा होता प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट यहाँ पे दिया है 3,25,600 यहाँ पे दिया है वही होना चाहिए सर एक बात पूछे साउंड नंबर 7 यहाँ पे फिनेंशियल पीएल बोल दिया हम लोग जानते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या है इक्वल्स टू सोल्ड तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू क्या है सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स सोल्ड दे दिया तो सोल्ड कितना यूनिट्स हुआ दिया तो कितना दिया 10,250 यूनिट्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड 250 यूनिट्स माइनस ओपनिंग में 500 यूनिट्स तो प्रोडक्शन कितना 10,000 यूनिट्स मतलब कॉस्ट शीट बनाना है हमको 10,000 यूनिट्स का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स लिखो statement of cost for 10,000 units सर थोड़ा ऊपर करिए ये तो कॉस्ट शीट का रूल ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग हम कॉस्ट शीट बना दे रहे हैं तुम लोग रिकॉन्साइल करोगे मटेरियल कंज्यूम कितना होगा बोलो मटेरियल कंज्यूम 1,30,000 कुछ चेंज है तो चेंज लेके करना है नीचे देखो 13 पर यूनिट बोल दिया मटेरियल तो 10,000 इंटू 13 वही एक ही आ रहा है बट नहीं भी हो सकता था 10,000 इंटू 13 1,30,000 डायरेक्ट वेजेस तुम लोग कोशिश करोगे मेरे लिए वो इंतजार नहीं करना है तुम लोग आगे बढ़ो प्राइम कॉस्ट 2,05,000 फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला 60% ऑफ लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड बोला 60% ऑफ लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड होगा 60% ऑफ लेबर कॉस्ट तो 75,000 इंटू 60% 45,000 जोड़ दो 2,50,000 2,50,000 क्लोजिंग WIP नहीं है
तो ये हो जाएगा वर्क कॉस्ट। एड एडमिन, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड कितना बोला? 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 2,50,000 इंटू 20%, 50,000, 3 lakhs। ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट में 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स एट ओपनिंग फिनिश गुड्स। बट ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना यूनिट बोल दिया सब में? 500 यूनिट्स है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे हैं ये 500 यूनिट बोला, पर यहाँ पे बोल दिया ओपनिंग फिनिश गुड वैल्यूड 22.5 पर यूनिट कॉस्ट शीट कॉस्टिंग में। तो हम यहाँ पे 22.5 करके ही करना होगा। 500 इंटू 22.5 11,250 लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स। ये होगा 10,000 का दाम इतना आने से 250 का दाम कितना होगा? 3 लाख डिवाइडेड 10,000 इंटू 250 कितना आ रहा है? 7,500 ब्रैकेट। तो कितना हो रहा है? 3,750, 3,750 प्लस 3,03,750 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे तुम लोग का गलती होने का जगह था, एक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन क्या होगा वहां पे दिखाना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना बोला? 3 पर यूनिट सोल्ड, तो 10,250 इंटू 3 30,750 कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 3,34,500, 3,34,500 कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट, सेल वैल्यू तो दे दिया, सेल्स कितना दिया है? 24,250 होगा। सेल्स दे दिया 3,58,750, 3,58,750 सेल्स, 3,58,750 सेल्स। तो 24,250, 24,250 इज द प्रॉफिट। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन भी है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन भी है। आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे, लाइन ड्रॉ करो रिकॉन्सिलेशन का। रिकॉन्सिलेशन प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल से स्टार्ट करते हैं एक बार। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट कितना है? फिनेंशियल कितना है? पीएल अकाउंट में जो है 24,000। ये एड लेस क्या होगा बोलो? एक एक एक्सपेंडिचर, मटेरियल तो सेम है, ओजेस सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड 47,375 फिनेंशियल में। प्रॉब्लम होने से हम क्या करने बोले? दो कर लोगे अलग अलग, कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट ऐसे कर लोगे। फिनेंशियल में फैक्ट्री ओवरहेड कितना चार्ज किया?
47 375 375। कॉस्ट में कितना चार्ज किया? देखो फिनेंशियल में एक्सपेंस ज़्यादा है तो फिनेंशियल का प्रॉफिट कम है तो ऐड करेंगे, फिनेंशियल पॉइंट से ऐड करेंगे। ऐड करो तो क्या लिखोगे? फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट लिखना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट कितना है? 2375। ओके, पहले फैक्ट्री एडमिन सेलिंग कर लेना। एडमिन ओवरहेड फिनेंशियल में चार्ज किया 53, फिनेंशियल में 53 चार्ज किया, फिनेंशियल में 53,000 चार्ज किया। कॉस्ट में एडमिन कितना है? सेम जैसा ना, तो लिखो सेम लैंग्वेज लिखो। एडमिन ओवरहेड ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, एडमिन ओवरहेड ओवर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट कितना है? 3000। एडमिन ओवरहेड 3000 हो गया। अब सेलिंग ओवरहेड, तीनों ओवरहेड पहले कर लेना। सेलिंग ओवरहेड फिनेंशियल में चार्ज किया कितना? 27,500। आप कॉस्ट में चार्ज किया कितना? 30,750। तो फिनेंशियल में कम है, प्रॉफिट मतलब ज़्यादा है फिनेंशियल का, तो ऐड करेंगे। ऐड ना लेस। ठीक है, लिखो क्या लिखेंगे? सेलिंग ओवरहेड अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट, ओवरहेड अंडर चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट कितना है? 3,250। 3,250। और क्या है? आप देखो फिनेंशियल में बहुत सारे एक्सपेंडिचर डाला। कौन सा? बैड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो कॉस्ट शीट में नहीं है, तो फिर का प्रॉफिट कम है, तब क्या करेंगे? ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डेबिटेड इन फिनेंशियल अकाउंट ओनली। ये तो इन फिनेंशियल अकाउंट क्या क्या है? एक्सपेंसेस क्या क्या है? बैड डेट कितना और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना? 2,500, 4,500। सिमिलरली पीएल क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड दोनों पीएल क्रेडिट में, तो फिनेंस का प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा है, तो लेस करेंगे। लेस करो इनकम क्रेडिटेड इन फिनेंशियल अकाउंट, ओनली भी लिख सकते हैं। इनका क्रेडिट इन फिनेंशियल अकाउंट ओनली कितना? 5,125 टोटल, 5,000 और 125। आप ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में कितना डाला? ओपनिंग स्टॉक 11,250 कॉस्ट शीट में। आप फिनेंशियल में ओपनिंग स्टॉक कितना है? फिनेंशियल में 8,750 है, तो ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब फिनेंशियल प्रॉफिट ज़्यादा है। लेस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक इन फिनेंशियल अकाउंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फिनेंशियल अकाउंट, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक इन फिनेंशियल अकाउंट डिफरेंस कितना है? कैसे 3,000 होगा? गलत है। 11 तो 8,750 2,500 सर।
2500 2500 2500 और 2500 में डिफरेंस बहुत है, बाद में बताएंगे, अभी कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फिनेंशियल में चार्ज किया 6250, फिनेंशियल में 6250 चार्ज किया, और कॉस्ट में कितना है, कॉस्ट शीट देखो, मतलब फिनेंशियल में कम है, मतलब प्रॉफिट कम है, ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फिनेंशियल अकाउंट, अंडर वैल्यूएशन 1250 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फिनेंशियल अकाउंट कितना, 1250। आप सारा जोड़ो, सारा जोड़ो, 11125 11,125 ऊपर से जोड़ लो, और 35,125 और नीचे जोड़ो 10875 10875 माइनस करने से 24250 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। हम लोग कुछ भी देखे सामने मेंशन नहीं किया तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कॉस्ट से स्टार्ट करके फिनेंशियल पहुंचेंगे या फिनेंशियल से स्टार्ट करके कॉस्ट में पहुंचेंगे। ये सब हो गया, अभी होमवर्क देंगे।